तो फ्रेंड्स, आज तक आपने हमारे चैनल पर कई ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटीज के बारे में जाना है। पैरानॉर्मल एंटिटीज यानी भूत प्रेत, जिनका खौफ हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में है। कई लोग तो सिर्फ इन्हें एक सुनी सुनाई बातें मानते हैं, तो कई लोग ये दावा करते हैं कि इन्होंने ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटीज का सामना किया है। इंटरनेट पर मौजूद ज्यादातर इसी तरह की वीडियोस और स्टोरी का कनेक्शन या तो जापान से होगा या चाइना से होगा। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में मेक्सिको की एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी आत्मा के बारे में बताएंगे, जिसने एक समय पर मेक्सिको के कई एरिया में बहुत ही ज्यादा दहशत मचा रखी थी। और साथ ही जानेंगे इसी आत्मा से जुड़े एक ऐसे हॉन्टेड गेम के बारे में जिसे शुरू करना तो आपके हाथ में, लेकिन खत्म करना आपके हाथ में नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें। आपका कुछ नहीं होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा ताकि मैं आपके लिए रोज नई वीडियोस ला सकूं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो पे। सैरा सरिता, ये मेक्सिको में रहने वाली दो जुड़वा बहनें थी। जन्म से ही साथ रहने की वजह से इन दोनों में आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार था। एक बार इन दोनों ने स्कूल में होने वाले डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। सैरा और सरिता अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही गर्मजोशी से प्रैक्टिस किया करती थी। एक दिन डांस प्रैक्टिस के लिए उन्हें स्कूल के बाद स्कूल में ही रोक लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि आज की डांस प्रैक्टिस कैंसिल कर दी गई है। इसके बाद सारा घर जाने से पहले एक बार वॉशरूम चली गई, जहाँ पर मौजूद सफाई कर्मचारी ने उसे अकेला देखकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। सायरा ने खुद को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन सफाई कर्मचारी ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर बहुत ही जोरदार वार किया, जिसकी वजह से वहीं पर सायरा की मौत हो गई। इसके बाद बाथरूम से इतनी देर तक वापस न आने की वजह से सरिता अपनी बहन को ढूंढने वॉशरूम के अंदर चली गई। जहाँ पर पहुँचने के बाद उसने जो नजारा देखा, उसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई और सरिता ने उसी रोड से सफाई कर्मचारी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन सफाई कर्मचारी ने पास ही में रखे एक पानी के ड्रम पर सरिता का मुंह डाल दिया, जिसके कारण दम घुटने की वजह से सरिता की भी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद उस सफाई कर्मचारी ने सरिता को उसी बाथरूम में रस्सी से लटका दिया, ताकि लोगों को लगे कि उसने अपने आप को ही फांसी लगा ली, और हुआ भी ऐसा ही। पुलिस ने अपनी जांच में कहा कि ये मामला मर्डर और सुसाइड का है। सारा और सरिता के बीच में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से सरिता ने गुस्से में आकर सारा को मार दिया, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने आप को भी फांसी लगा ली। पुलिस को उसी बाथरूम में दो सिक्कों की लॉकेट मिले, जिन्हें सायरा और सरिता चेन में डालकर पहना करती थी। कहा जाता है कि उस समय पर जब ये सिक्के मिले तब एक सिक्का हेड की तरफ और दूसरा टेल की तरफ था। ऐसा माना जाता है कि इस हादसे के बाद सायरा और सरिता की आत्माएं उनके दोस्तों को दिखाई देने लगी, और उन्होंने उनसे बात करने का तरीका अपने दोस्तों को भी बताया। इन कॉइन्स को दोनों बहनें हमेशा पहना करती थी, और इसी कॉइन्स की मदद से पहली बार सायरा और सरिता की आत्माओं से बात की गई, और तब उनकी मौत का असली राज खुल पाया। और तभी से मेक्सिको में ये बात फैलने लगी कि इस गेम को दो सिक्कों की मदद से खेला जाता है, और इसकी मदद से किसी भी आत्मा से बात की जा सकती है। और धीरे धीरे ये पैरानॉर्मल गेम मेक्सिको से होते हुए पूरी दुनिया में फेमस हो गई। गेम को खेलने का तरीका कुछ इस तरीके का है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक ही वैल्यू के दो सिक्कों की जरूरत होगी। फिर दोनों लोगों को आमने सामने बैठना होगा। फिर सायरा और सरिता से इस गेम को शुरू करने की परमिशन मांगते हुए उस सिक्के को अपने कंधे पर रखना होगा और हल्के से उसे नीचे गिराना होगा। दोनों सिक्कों पर हेड का मतलब है कि आपको गेम शुरू करने की परमिशन मिल गई है, और अब आप सायरा और सरिता की आत्मा से अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों सिक्कों पर टेल्स आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको इस गेम को शुरू करने की परमिशन नहीं दी गई है। मगर आप दोबारा से परमिशन पाने के लिए सिक्का उछाल सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा से टेल्स आ गया तो आप गेम को वहीं पर तुरंत खत्म कर दीजिए, क्योंकि परमिशन ना मिलने का कारण ये है कि आप इस गेम को खेलने के लिए सही इंसान नहीं हैं। दोनों सिक्कों पर हेड्स आने के बाद आप सायरा और सरिता की आत्मा से यस और नो में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सवाल पूछने के बाद आपको पहले की तरह ही सिक्का उछालना है। उसके बाद अगर आपके उछाले सिक्कों में हेड्स आता है तो इसका मतलब यस है। अगर दोनों सिक्कों पर टेल्स आता है तो आपके सवाल का जवाब नो है, और अगर दोनों सिक्कों में से एक में टेल्स और दूसरे में हेड आता है तो इसका मतलब है कि आपके सवाल का जवाब मे बी है। और इस तरह आप इस गेम को खेलते रह सकते हैं और सायरा और सरिता की आत्मा से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अब बारी है गेम को खत्म करने की, और यही इस गेम का सबसे खतरनाक पार्ट है।
क्योंकि इस गेम को एक बार शुरू करने के बाद अगर इसे नियम अनुसार खत्म ना किया गया तो इस गेम को खेलने वाले को इसकी कीमत किसी न किसी की जान गंवाकर या पूरी जिंदगी मानसिक रोगी बनकर चुकानी पड़ सकती है। अपने सभी सवाल पूछने के बाद आपको सायरा और सरिता से इस गेम को खत्म करने की परमिशन मांगनी होती है और इस बार भी नियम वही है। यदि दोनों को इसमें हेड्स आया तो आप इस गेम से उठकर जा सकते हैं और अगर दोनों में टेल्स आया तो इसका मतलब आप इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकते। इस गेम को खेलने वालों का दावा है कि जब भी वो लोग इस गेम को शुरू करते हैं तो उसके बाद जब इस गेम को खत्म करने की बारी आती है तो बहुत ही कम लोगों को इस गेम को खत्म करने की परमिशन मिलती है। वो लोग सिक्का उछालते रहते हैं लेकिन बार बार टेल्स, कभी हेड और टेल्स आते रहते हैं। ये सिलसिला कई घंटों और कई दिनों तक चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों आत्माएं ये चाहती है कि आप उनके साथ हमेशा ही ऐसे उलझे रहें। गेम को खेलने वालों का ये भी दावा है कि जब भी किसी ने बिना परमिशन के इस गेम को बंद किया है तब उन्हें बहुत ही खतरनाक परिणाम झेलने पड़े हैं। कई केसेस में तो इस गेम को खेलने वाले बच्चों को मेंटल असाइलम तक भी ले जाया गया है। इस गेम को खेलने के लिए हमें बहुत सी सावधानियां बरतने की जरूरत है, जैसे कि आप जब भी इस गेम को खेलें तो ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करें जहां पर कॉइंस गुम होने की संभावना कम हो और मान लो अगर आप उस गेम से बाहर वापस आ भी गए तो आपको उस सिक्के को खर्च नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इस तरह की किसी भी तरह की गेम खेलने की सलाह नहीं दूंगी ताकि आप हमेशा सेफ रहें, क्योंकि इस तरह की गेम आपके लिए सेफ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।